ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता की माधुर्य खंड का 21वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे दावानल से गौओं और ग्वालों का छुटकारा तथा विप्र पत्नियों को श्री कृष्ण का दर्शन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री बलराम सहित समस्त ग्वाल बाल खेत में आसक्त हो गए। उधर सारी गौएं घास के लोभ से विशाल वन में प्रवेश कर गईं। उनको लौटा लाने के लिए ग्वाल बाल बहुत बड़े मूंज के वन में जा पहुँचे। वहाँ प्रलग्नि के समान महान दावानल प्रकट हो गया। उस समय गौओं सहित समस्त ग्वाल बाल एकत्र हो बलराम सहित श्री कृष्ण की पुकार करने लगे और भयभीत से आत्र हो उनकी शरण ग्रहण कर बचाओ बचाओ यो कहने लगे। अपने सखाओं के ऊपर अग्नि का महान भय देखकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, अपनी आंखें बंद कर लो। नरेश्वर, जब गोपों ने ऐसा किया तब देवताओं के देखते देखते भगवान गोविंद देव उस भयकारक अग्नि को पी गए। इस प्रकार उस महान अग्नि को पीकर ग्वालों और गौओं को साथ ले श्री हरि यमुना के उस पार अशोक वन में जा पहुँचे। वहाँ भूख से पीड़ित ग्वाल बाल बलराम सहित श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमें बहुत भूख सता रही है। तब भगवान ने उनको अग्नि रस यज्ञ में भेजा। वे उस श्रेष्ठ यज्ञ में जाकर नमस्कार करके निर्मल वचन बोले। गोपों ने कहा, ब्राह्मणों, ग्वालों और बलराम जी के साथ ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण गौएं चराते हुए इधर आ निकले हैं। उन सबको भूख लगी है, अतः आप सखाओं सहित उन मदन मोहन श्री कृष्ण के लिए शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तब ग्वाल बाल निराश लौट गए और आकर बलराम सहित श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, सखे, तुम ब्रजमंडल में ही अधीश बने हुए हो, गोकुल में ही तुम्हारा बल चलता है और नंद बाबा के आगे ही तुम कठोर दंडकारी बने हुए हो। प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दंड निश्चय ही मथुरापुरी में अपना प्रभाव नहीं प्रकट करता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री हरि ने उन ग्वाल वालों को पुण्य यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा। तब वे पुण्य यज्ञशाला में गए और उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके वे श्री कृष्ण के भेजे हुए ग्वाल बाल हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, ब्राह्मणी देवियों, ग्वाल वालों और बलराम जी के साथ गाय चराते हुए श्री ब्रजराज नंदन कृष्ण इधर आ गए हैं। उन्हें भूख लगी है। सखाओं सहित उन मदन मोहन के लिए आप लोग शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का सौभाग्यवन सुनकर और समस्त विप्र पत्नियों के मन में उनके दर्शन की लालसा जाग उठी। उन्होंने विभिन्न पात्रों में भोजन की सामग्री रख ली और तत्काल लोक लाज छोड़कर वे श्री कृष्ण के पास चली गई। रमणीय अशोक वन में यमुना के मनोरम तट पर विप्र पत्नियों ने श्री हरि का अद्भुत रूप जैसा सुना था वैसा ही देखा। दर्शन पाकर वे सब परमानंद में उसी प्रकार निमग्न हो गई जैसे योगी जन तुरीय ब्रह्म का साक्षात्कार करके आनंदित हो उठते हैं। श्री भगवान बोले, विप्र पत्नियों, तुम लोग धन्य हो जो मेरे दर्शन के लिए यहाँ तक चली आई। अब शीघ्र ही घर लौट जाओ। ब्राह्मण लोग तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। तुम्हारे ही प्रभाव से तुम्हारे पति देवता ब्राह्मण लोग तत्काल यज्ञ का फल पाकर निर्मल हो तुम्हारे साथ प्रकृति से परे विद्यमान परम धाम गोलोक को चले जाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, तब श्री हरि को नमस्कार करके वे सब स्त्रियां यज्ञशाला में चली गईं। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा। वे कंस के डर से स्वयं श्री कृष्ण को देखने के लिए नहीं जा सके थे। मैथिल ग्वाल वालों और बलराम जी के साथ वह अन्न खाकर श्री कृष्ण गौओं को चराते हुए मनोहर वृंदावन में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 22वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण का नंदराज को वरुण लोक से ले आना और गोप गोपियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात है। नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निश्चित काल में ही ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए चले और जल में उतरे। वहाँ वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। मैथिलेश्वर, उस समय ग्वालों में कोहराम मच गया। तब उन सबको आश्वासन दे भगवान श्री हरि वरुणपुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी
श्री हरि को अत्यंत कुपित हुआ देख वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा। वरुण बोले, श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्राह्मणों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है। चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट तेजो में श्री हरि को नमस्कार है। सर्वतेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्व स्वरूप आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। मेरे किसी मूर्ख सेवक ने ये पहली बार आपकी अवहेलना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। परेश भूमन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधुओं को सुख प्रदान करते हुए ब्रजमंडल में लौट आए। नंदराज के मुख से श्री हरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंदनंदन श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, यदि आप लोकपालों से पूज्य साक्षात भगवान हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम वैकुंठ लोक का दर्शन कराइए। तब उन सब को लेकर श्री कृष्ण वैकुंठ में गए और वहाँ उन्होंने ज्योतिर्मंडल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। उन्हें सहस्त्र भुजाएं थीं। किरीट और कटक आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से सुशोभित थे। असंख्य कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप से वे शेषनाग की शैया पर पोड़े थे। चंवर डुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्यजान पड़ती थी। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे। उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोपगणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयत्नपूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चिकित्सा देख वे पार्षद बोले, अरे वंचरो, चुप हो जाओ, यहाँ वक्ता ना दो, भाषण ना करो। क्या तुमने श्री हरि की सभा कभी नहीं देखी है? यही सबके प्रभु देवाधिदेव साक्षात भगवान स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब वे मन ही मन कहने लगे, अरे, यह ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्री कृष्ण ही तो है। हम समीप खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊंचे बैठ गया है और हमसे क्षण भर के लिए बात तक नहीं करता। इसलिए व्रत से बढ़कर न कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है, क्योंकि व्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रही है। राजन, इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री हरि व्रज में लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।